हे गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरु पर्व, यानी आज है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी। गुरु नानक जयंती पे आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। और वो सारे बच्चे जो अभी तक अड्डा एकाग्रता का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए हैं बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजन, आज तुम लोग को एक बहुत बड़ा रीजन मिल रहा है, वो है 30% डिस्काउंट। 30% ऑफ आप लोग को मिल रहा है। यू कैन यूज कोड CD30 CD30 ऑन ऑल CA एग्जाम प्रोडक्ट्स वेदर इट इज फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, तो यू कैन जस्ट क्विकली गो एंड बाय इट। ओके, तो आप फाउंडेशन का ले सकते हो, इंटरमीडिएट का ले सकते हो। जो सारे बच्चे अब एग्जाम देने वाले हैं मई में, उन लोगों के लिए अभी 15 तारीख से बैच चालू हो गया है, मई और सितंबर वाले बच्चों के लिए। So you can begin with your group 2, है ना? I'll just quickly show it to you. So costing अंशुल सर पढ़ा रहे हैं, FM पढ़ा रहे हैं, FMSM पढ़ा रहे हैं जतिन सर एंड दर्शन सर। देन ऑडिट पढ़ा रहे हैं आपको आकाश सर, और ग्रुप 2 आप पहले कर लीजिए, देन यू आर गोइंग टू गो विद ग्रुप 1। So that is how it is going to be। एंड वो सारे बच्चे जिनका जैन में या मई में एग्जाम है CA फाउंडेशन का या इंटरमीडिएट का, आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। फ्री टेस्ट सीरीज अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, बहुत ही ईजी तरीका है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। ऑल यू व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ इज, ठीक है, आपको अड्डा का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे एकाग्रता CA सेलेक्ट करना है। वहाँ जाने के बाद आप हमारे YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में जा सकते हो, और वहाँ पर जाकर यू कैन क्लिक ऑन द लिंक विच इज गिवन टू यू, तो यू विल डेली गेट द रिस्पेक्टिव टेस्ट। ओके, सो जस्ट गो एंड टेक योर टेस्ट टुडे सो दैट आपको बहुत मजा आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, महापैक और महापैक का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा। सो सब्सक्रिप्शन इज फॉर इंटरमीडिएट एज वेल एज फॉर फाउंडेशन। सो जस्ट गो एंड ग्रैब इट टुडे। ओके, बिना किसी डिले करे फटाफट अपना सब्सक्रिप्शन क्लेम करो। एंड विद दिस गाइज, लेट मी बिगिन आवर सेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेशन, जहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट नंबर 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन। सो यस, अगर बाई चांस आप में से कोई मुझे नहीं जानता, उसके चांसेस वैसे अब कम ही हैं, बहुत सारे सेशंस हो गए हमारे साथ में। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने CA किया है, CS किया है, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years आई हैव बीन टीचिंग। मतलब इट फील्स यस्टरडे व्हेन आई स्टार्टेड, और अभी देखो 10 साल हो चुके हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को वापस से रिवाइज करवा दिया था कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर क्या होता है, माइनर क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं उसको समराइज करूँ, सो माइनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। हम माइनर की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करवा सकते, एंड बिकॉज माइनर की कोई लाइबिलिटी होती ही नहीं है, तो इसी वजह से क्या होता है कि माइनर जो है वो कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है। ओके, देन वी डिड डिस्कस अबाउट पर्सन विद साउंड माइंड। सो अगर कोई भी पर्सन है जो यूजुअली साउंड माइंड में रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन और समथिंग वो अनसाउंड माइंड का हो गया है ना। अनसाउंड माइंड मतलब सिर्फ पागल होना नहीं होता है, आप अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में नहीं हो बिकॉज ऑफ एनी सडन रेज। इट कुड बी एल्कोहल, इट कुड बी मेडिकेशन, इट कुड बी सपोज यू आर गोइंग थ्रू एनी पेन। तो किसी भी वजह से अगर आप साउंड मेंटल स्टेट में नहीं हो और उस समय अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का होता है, लेकिन कभी कभी दवाइयों के असर की वजह से साउंड माइंड का हो जाता है, तो जब वो साउंड माइंड का होता है और तब कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, जस्ट लाइक गजनी में आमिर खान के साथ क्या था, वो भूल जाता था, लेकिन फिर उसको एकदम से याद आ जाता है। जब याद आता है तब वो सही स्टेट में। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, सो एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अनसाउंड माइंड वाला पर्सन इज वॉइड। देन कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन, डिसक्वालिफाइड माइनर ठीक है, अनसाउंड माइंड ठीक है। देर आर सर्टेन पीपल जिनको उनके लीगल स्टेटस की वजह से या कॉर्पोरेट स्टेटस की वजह से हम कहते हैं कि दे आर डिसक्वालिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, एलियन एनिमीज, कॉन्विक्ट्स, फॉरेन सॉवेनर्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसॉल्वेंट, है ना। तेरे साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट करके पता नहीं कितने लोगों का क्या क्या डूबा, अब दोबारा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। देन the concept which we have started yesterday was free consent। 2 या 2 से ज्यादा लोग सेम थिंग को अगर सेम सेंस में समझ रहे हैं तो वो फ्री कंसेंट है। ओके, लेकिन ऐसे फैक्टर्स जो फ्री कंसेंट को अफेक्ट कर सकते हैं वो क्या क्या है, तो वो है सबसे पहला कोरिजन, जोर जबरदस्ती, धमकाना, है ना। तो आप लिख सकते हो इसके आगे, जोर जबरदस्ती करना, धमकाना, किसी को गन पॉइंट पे रखना, दिस इज ऑल कॉशन। तो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें उठवा लूंगा, थ्रेटनिंग टू कमिट। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, ऑब्वियसली ये फॉरबिडन है।
अनलॉफुल डिटेनिंग, किसी को आपने जबरदस्ती कहीं बंद करके रखा हुआ है, या फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन, अगर तूने ये नहीं किया ना तो मैं तुझे कहीं पर बंद कर दूंगा या ये कर दूंगा, एनी प्रॉपर्टी, to the prejudice of any person with the intention of causing any person to enter into an agreement। और ये सब क्यों किया जा रहा है, उसको कोई तो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करवाना है, कोई तो एग्रीमेंट मेंटेन करवाना है। तो ये सारे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइडेबल होते हैं, डायरेक्टली वॉइड नहीं होते। हमें कैसे पता चलेगा आपके साथ क्या हुआ, ओके तो ये वॉइडेबल होंगे एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका कंसेंट मिला है, ओके उस पार्टी के कंसेंट के हिसाब से होगा। चलो ये भी ठीक है। As per the consequences, the recession of voidable contract, the party rescinding a void contract should, if has received any benefit, आपने कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करवा दिया, अभी आपने जो बेनिफिट लिया था, भले 10,000 ही लिया हो, 100 रुपये लिया हो, वो आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा, ओके तो जिसको भी पैसे दिए गए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होगा, दोनों पार्टीज को जो मिला है वो वापस एक्सचेंज कर देगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी पे गलत तरीके से प्रेशराइज करना, डोमिनेट करना, गलत प्रभाव डालना, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, ओके सो व्हेनेवर वी से कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है किसी के साथ, तो कौन कर सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस नॉर्मली वही पर्सन कर सकता है जो इस पोजिशन में है कि वो सामने वाले का डिसीजन बदल सके, ओके सो वेयर ही होल्ड्स रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर अदर, where he holds fiduciary relationship with other, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by age, illness, mental or bodily distress। so किसी भी person का अगर रियली अपेरेंट अथॉरिटी जो है वो डेफिनेटली किसी और को डोमिनेट कर रही है, उनका रिलेशनशिप ऐसा है, या फिर उनकी मेंटल कैपेसिटी बिगड़ी हुई है और आप उसको ट्रीट करने के बहाने उसका गलत फायदा उठा रहे हो, दिस इज ऑल अनड्यू इन्फ्लुएंस, ओके पेरेंट्स का बच्चों पे हो सकता है, बॉस का अपने सबऑर्डिनेट पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, हस्बैंड का वाइफ पर हो सकता है, बच्चों का पेरेंट्स पे हो सकता है। आजकल आपने सुना नहीं है कि काफी सारे पेरेंट्स कहते हैं हमें तो हमारे बच्चों से डर के रहना पड़ता है, क्यों? कि भाई बच्चे ने कुछ कर लिया तो। सो दिस इज व्हाट अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ किड्स ओवर पेरेंट्स, राइट। नाउ कमिंग टू फ्रॉड, जिसको हिंदी में आप क्लियरली कह सकते हो धोखा, ओके सो फ्रॉड मीन्स and includes any of the following committed by the party to a contract with his connivance or by his agent with an intent to deceive the other party thereto and his agent or induce him to enter into a contract। तो फ्रॉड मतलब क्या है, हम लोग कुछ कर रहे हैं या करने की धमकी दे रहे हैं दूसरे पर्सन को ताकि हम उस पर्सन को क्या कर सके, डिसीव कर सके, ओके so the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। तो हम किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कोई फैक्ट बता रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हमें पता है कि ट्रू नहीं है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, okay by one having the knowledge or belief of the fact, promise made without any intention of performing it, any other act fitted to deceive, any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent। so basically कोई भी सजेशन है किसी फैक्ट का जो कि ट्रू नहीं है और हम लोग मानते भी नहीं है कि वो ट्रू है, किसी भी बड़ी चीज़ का हम लोग एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं जिसमें हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि हम वो प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, इट ऑल कवर्स ओवर हियर, ओके फ्रॉड। तो फ्रॉड मतलब कुछ करना या कुछ करने की कोशिश करना विच इज अगेंस्ट द लॉ। ना सेक्शन नंबर 17 कहता है मेयर साइलेंस एज अ फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। अगर कहीं पर सिर्फ साइलेंस है ना, तो उसे हम फ्रॉड नहीं कंसिडर करते हैं अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हैड देम इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। सिंपल सी चीज़ है, कोई पर्सन अगर बोल ही नहीं रहा है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ कुछ कर ही नहीं सकता। ए सेल बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ही नोज इज अनसाउंड माइंड, उसको पता है कि वो अनसाउंड माइंड का है, ओके ए सेज नथिंग टू बी, फ्रॉड नहीं है। लेकिन 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 बी अगर ए की डॉक्टर है तो फिर उसका बताना बनता था, है ना।
अगर फिर भी वो नहीं बताते एज अ पेरेंट, तो फिर भैया तुम्हारा चुप रहना भी फ्रॉड है. सो नॉर्मली इफ यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, नॉट कमिटिंग एनीथिंग, तो वो फ्रॉड नहीं होता. लेकिन अगर आप उस रिलेशनशिप में, आप ऐसी पोजीशन में कि सामने वाला आप पे पूरा भरोसा कर रहा है, तो उस केस में वो फ्रॉड है. नेक्स्ट, मिस representation. So misrepresentation means and includes the positive assertion in the manner not warranted by the information of the person making it. Okay? तो कोई भी पर्सन कोई भी चीज बता रहा है आपको विच इज नॉट ट्रू, लेकिन उसको लग रहा है कि वो सही है. ओके, सो यू सी अ ऑरेंज एंड यू फील इट इज वेरी वेरी स्वीट, और आपने अपने ब्रदर को बोल दिया भाई ये वाली ऑरेंज खा ले तू, ये बहुत मीठी है. वो मीठी नहीं होती. आपको पर लगा तो था ना मीठी है, आपका इंटेंशन नहीं था उसको डिसीव करने का, लेकिन गलती से वो डिसीव हो गया. सो एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट इंटेंट टू डिसीव gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him, causing whatever innocently a part of an agreement to make a mistake as to substance of a thing which is subject of an agreement. So कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन नहीं किसी को धोखा देने का, हमारा इंटेंशन नहीं किसी को मिसलीड करने का, लेकिन हमने कर दिया गलती से, है ना. इट्स अ innocent error which happened. Okay, now what is the difference between coercion and undue influence? हमने अभी coercion भी पढ़ा, हमने अभी undue influence भी पढ़ा. इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं, आओ ध्यान से देखते हैं. यहाँ तक कोई डाउट बेटा, कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ लो. नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल फोर्स और थ्रेट the aggrieved party is compelled to make the contract against its will. Coercion का मतलब होता है फिजिकल फोर्स या थ्रेट से, धमकाने से. अगर कभी भी एग्रीव पार्टी कंपेल करता है किसी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो हम कहते हैं coercion. अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, मॉरल या मेंटल प्रेशर. किसी के ऊपर हम लोग कोई तरह का मॉरल प्रेशर डाल रहे हैं, मेंटल प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस. ओके, नेक्स्ट, कॉजन में इट इन्वॉल्व्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड. कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट है. हाउएवर, नो सच इलीगल एक्ट इज कमिटेड और अ थ्रेट इज गिवन अंडर दिस. ओके, सो कॉजन में तो हम कर रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस में हम नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट, relationship between parties, it is not necessary that there must be some sort of relationship between parties. लेकिन यहाँ पर undue influence में तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है पार्टीज के बीच में, बॉस और सबऑर्डिनेट का भी हो सकता है. Coercion need not proceed from the promiser nor need to be directed against the promiser. कोई थर्ड पर्सन भी आपके साथ जोर जबरदस्ती करके कुछ काम करा सकता है. ओके, इट कुड बी एनीवन. बट अनड्यू इन्फ्लुएंस नॉर्मली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ही होता है. ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कॉयशन. दोनों में से कोई भी पार्टी अगर चाहे तो इसको वॉइडेबल करवा सकती है. ओके, वेयर द कंसेंट इज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो कॉन्ट्रैक्ट इज ईदर वॉइडेबल और द कोर्ट में सेट इट असाइड. कोर्ट पे अगर ये केस चला गया तो कोर्ट ही इसको सेट असाइड कर सकती है, जान दो, पूरा करने की जरूरत ही नहीं, तो जोर जबरदस्ती से हुआ है. ओके, इन केस ऑफ कॉयशन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड किया है एग्रीव्ड पार्टी ने एज पर सेक्शन 64, एनी बेनिफिट रिसीव्ड हैज बीन रीस्टोर्ड बैक टू द अदर पार्टी. तो कोई भी अगर बेनिफिट मिला है तो दूसरी पार्टी उसको रिस्टोर कर सकती है. Okay, the court has discretion to direct the aggrieved party to return the benefit in whole or in part, not to give such direction. और कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे चाहे तो किसी भी एग्रीव पार्टी को डायरेक्ट कर सकता है कि वो बेनिफिट ट्रांसफर कर दे किसी और पर्सन को. ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़े. कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. तो द नेक्स्ट सेगमेंट इज लीगल इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट. ओके, ये जो डिफरेंसेस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको अच्छे से करके जाने. इनफैक्ट ये सभी कॉजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सब कुछ अच्छे से गो थ्रू करना है. ठीक है, ओके.
Legal effect of agreement without free consent. So when the consent of an agreement is caused by CUFM, caution, fraud या misrepresentation, the agreement is voidable at the option of the party whose consent so caused. जिसका consent लिया है वो उसको set aside कर सकता है, voidable declare कर सकता है. A party to contract whose consent is caused by fraud or misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. Okay? ये कहता है भाई अगर बंदा चाहे और उसको लगता है कि यार मुझे सेटिस्फाई नहीं करवाना है, मैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को सच मान के ही काम करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया, मत करो रिसाइन, करते रहो कंटिन्यू. एक्सेप्शन क्या है? If such consent is caused by misrepresentation or by silence fraudulent within the meaning of section 17, the contract is non-voidable. So if the parties whose consent has been caused had the means of discovering the truth with the ordinary diligence. यार सिंपल, एक घोड़ा पागल था, एक बार तुमने राइड करके देखा घोड़े को, है ना, फ्रूट सड़े हुए तुमको दे दिए हैं, सामने वाले ने नहीं बोला कि वो फ्रूट बहुत फ्रेश है, आपने पूछा भी नहीं, और सामने वाले ने ये भी नहीं बताया वो स्टेल है. हैव यू एवर चेक्ड इट? नो यू डिडंट. तो अब सिर्फ सामने वाले को उसके लिए यू कैन नॉट हेल्ड दैट पर्सन लाइबल कि तेरी ही गलती है. इट कुड बी गलती ऑफ बोथ. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Section explanation of section 19 of fraud or misrepresentation which did not cause the consent of the contract of the party on whom such fraud was mispracticed or to whom such misrepresentation was made does not render a contract voidable. Very very important, ध्यान से सुनो. fraud या misrepresentation है which did not cause the consent to a contract of the party. उस वजह से, उस फ्रॉड की वजह से आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हानि भरा था, आपने उस मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हानि भरा था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यू वर एनीवे वांटेड टू गो विद दैट एग्रीमेंट. ओके, तो अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं डिक्लेयर कर सकते. ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी falsely represent that 500 mons of indigo are made annually at A's factory. ठीक है, ए की क्या इच्छा थी कि वो बी को डिसीव करे, और उसने फॉल्सली 500 जो इंडिगो थे वो वैसे कर दिए. Thereby induces B to buy the factory and the contract is voidable at the option of the B. Why? आपने बहुत बड़ी चीज नहीं बताई. Sorry, ऐसा क्यों? This is because when the consent of an agreement was caused by caution, fraud, misrepresentation. इस एग्रीमेंट का कंसेंट ही किसकी वजह से हुआ है? कॉशन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है. द एग्रीमेंट इज voidable. The agreement is a contract voidable at the option of the parties whose consent are so caused. तो ये सारे एग्रीमेंट्स क्या है? voidable है, जिस भी पार्टी का जो भी मिस्टेक हुआ है उसकी वजह से. ठीक है, चलो. मिस्टेक इज अ बिट लेंथी टॉपिक. वो स्टार्ट करने की जगह आई वुड रेदर से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ. एक्चुअली कि लीव इट, जितना हो जाए उतना करा देते हैं, बाकी का लीव इट. ओके ओके, डाउट है, कुछ पूछना है? नो डाउट्स? चलो फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, चलिए. मिस्टेक क्या होता है? सो मिस्टेक मे बी डिफाइंड एज innocent or erroneous belief which led to the party to misunderstand the others. अच्छा, in the meanwhile, wait. हाँ, आप में से कुछ लोगों को डाउट है कि मैम आज टेस्ट होने वाला था, टेस्ट कहाँ मिलेगा? बेटा आप सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट पर चल जाओ, टेलीग्राम पर देख लो, हमने ना टेस्ट की लिंक हर जगह डाल दी है. सो एनी वन ऑफ यू वॉन्ट टू हैव एनी टेस्ट, है ना, जैसे आज अकाउंट्स का है, आज मैथ्स का और इकोनॉमिक्स का है, यू कैन जस्ट गो टू दैट लिंक, अज्यूमिंग दैट कि आपने अड्डा का ऐप डाउनलोड किया होगा, उसमें एकाग्रता ऐप सिलेक्टेड होगा ऑलरेडी. नहीं है तो कर लीजिए, है ना, सो दैट यू कैन जस्ट एक्सेस ऑल द टेस्ट. और ये टेस्ट फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके. ठीक है,
Mistake may be defined as innocent or erroneous belief which led the party to misunderstand other. है ना, मिस्टेक से क्या होगा, एक पार्टी दूसरी पार्टी को मिसअंडरस्टैंड कर सकती है. सो मिस्टेक कैन ईदर बी बायलैटरल और यूनिलैटरल. मिस्टेक यूनिलैटरल भी हो सकती है, मिस्टेक बायलैटरल भी हो सकती है. सो व्हेन बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर द मिस्टेक, बायलैटरल. व्हेन एनी वन ऑफ द पार्टी इज अंडर द मिस्टेक, सो इट इज यूनिलैटरल. क्लियर? चलिए, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक. अगर किसी से गलती हो गई, उसका इफेक्ट क्या है? क्या कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा? क्या होता है, देखते हैं. सो मिस्टेक इज सम अनइंटेंशनल एक्ट, ओमिशन और एरर अराइजिंग फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, इग्नोरेंस, फॉरगेटफुलनेस, imposition, misplaced confidence. It may be of two kinds. टू काइंड्स पे बाद में जाएंगे, पहले ये समझ लेते हैं मिस्टेक क्या है. एक अनइंटेंशनल एक्ट है ना, और ये अनइंटेंशनल एक्ट कैसे हुआ? ओमिशन से हो गया, एरर से हो गया, है ना, अनकॉन्शियसनेस की वजह से हो गया, इग्नोरेंस की वजह से हो गया, फॉरगेटफुलनेस की वजह से हो गया, इम्पोजिशन की वजह से हो गया, मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस की वजह से हो गया. एनी ऑफ द रीजन कुड बी दैट. सो इट मे बी ऑफ टू काइंड्स. कौन कौन से काइंड का होता है? इट कुड बी मिस्टेक ऑफ लॉ, इट कुड बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ठीक है. सो इट इज असेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट द बोथ पार्टीज मस्ट एग्री इन द सेम सेंस. दोनों पार्टी एग्री करनी चाहिए किसी चीज पे और सेम सेंस में एग्री करनी चाहिए. दस, इफ टू पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करते हैं, ईच ऑफ देम थिंकिंग अबाउट अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर. मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है. नो कॉन्ट्रैक्ट विल अराइज. एज अ रिजल्ट द मिस्टेक मे लेड अ कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स वॉइडनेस. ओके, तो जब दोनों ही पार्टी के दिमाग में कुछ अलग अलग चीज़ें चलती है तो मिस्टेक वॉइडनेस की तरफ ले जाती है. इट इफेक्ट्स राइट. तो नाउ कमिंग टू मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? सो मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लॉ की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता. एज वन कैनॉट टेक एन एक्सक्यूज, ध्यान से सुनना, ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री. मैं नहीं बोल सकती कि मुझे मेरे ही देश का कानून नहीं पता. इट इज अज्यूम कि तुमको पता होना चाहिए. बट इफ द मिस्टेक ऑफ लॉ इज कॉज्ड थ्रू इंड्यूसमेंट ऑफ अनदर, द कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड. किसी दूसरे पर्सन के इंड्यूस करने की वजह से आपसे वो लॉ की मिस्टेक हो गई है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आप अवॉइड कर सकते हो, है ना. तो कोई ये नहीं कह सकता अरे यार मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे देश में ये चीज़ ऐसे होती है. तो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए ना, आप डिनाई नहीं कर सकते. यू विल हैव टू फॉलो द लॉ, नो ऑप्शन. मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज डेफिनेटली एक्सक्यूजेबल. आप फॉरेन में जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, देन यू से कि ओह इज इट लाइक दैट, आई डिडंट न्यू इट. ओके, एंड इज ट्रीटेड लाइक मिस्टेक ऑफ फैक्ट. सो कॉन्ट्रैक्ट मे बी अवॉइडेड ऑन सच मिस्टेक. सो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री अगर है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो. ठीक है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिसअंडरस्टूड ईच अदर. कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज अगर एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड करने लग जाती है एंड आर एट क्रॉस पर्पसेस, देयर इज अ बायलैटरल और म्यूचुअल मिस्टेक. ओके, सो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर रही है, दोनों कुछ बायलैटरल मिस्टेक या म्यूचुअल मिस्टेक कर रही है, क्रॉस पर्पस है वहां पर, देन डेफिनेटली इट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. वेयर बोथ द पार्टीज आर एट अग्रीमेंट. दोनों पार्टीज अगर किसी एक चीज पर अग्री कर रही है, आर अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियली टू द अग्रीमेंट. सो अग्रीमेंट इज वॉइड. तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि दोनों ही पार्टी किसी सेम चीज को लेकर इशू क्रिएट कर रही है, सेम चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है. ओके, सो ए ऑफर्स टू सेल हिज एम्बेसडर कार टू बी who believe that A has only Fiat car. तो ए के पास 2, 4, 5, 6 गाड़ियाँ होगी, अमीर होगा बेचारा, है ना. ए बहुत अमीर है, बी को बेचारे को पता नहीं है. तो ए ने बी को कहा तुम मेरी कार खरीद लो, बी ने कहा हाँ मैं खरीद लेता हूँ. ए का इंटेंशन क्या था? एम्बेसडर बेचने का, लेकिन बी को क्या लगा? फिएट आ रही है.
और उसने एग्री कर लिया बाय करने के लिए। हियर द टू पार्टीज थिंकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। तो क्या ये जो कंसेंट है वो प्रॉपर कंसेंट है? नहीं, यहाँ पर क्या चीज मिसिंग है? कंसेंसस एंड आइडम मिसिंग है, यानी इसको भी हम कहेंगे यहाँ भी फ्री कंसेंट तो नहीं है। सिंस फ्री कंसेंट इज मिसिंग, इज इट गोइंग टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, there is no real consent. The contract is definitely, the agreement itself is void. अभी आप mistake of fact कह दो, free consent missing कह दो, consensus ad addendum missing कह दो, कुछ भी कह दो, तो दो तरह की मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जब हम फैक्ट्स गलत समझते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जब हम लॉ गलत समझते हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ। तो यहाँ पर अब हम रुक जाते हैं, है ना। अब इसके आगे हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का लीगैलिटी क्या होता है, किस तरीके से दे मूव, है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड इट क्लियरली सेज कि कभी भी अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ओके, सो इट कुड बी, जब मैं कहती हूँ वैलिड नहीं है, मतलब इन द सेंस कि मैंने कोई ऐसा चीज़ को अपना ऑब्जेक्ट बना लिया या कंसिडरेशन बना लिया विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, उसका खून करके आ जाओ, मैं तुम्हें कोकेन दे दूंगा, दोनों ही लीगल है। ओके, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लॉ में परमिटेड नहीं है, या जो फ्रॉड्यूलेंट है, या किसी और की प्रॉपर्टी को हम इंजर करने के लिए बोल रहे हैं, या कोई भी चीज़ है जो इमोरल है वो कह रहे हैं, या फिर अगर कोई भी चीज़ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो हम वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है, हम चाइना के साथ ही बिजनेस कर रहे हैं, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अंडरस्टूड? पर हाँ, अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन में सारा डिस्कस करेंगे। अब टुडे इज तो ऑलरेडी फ्राइडे, तो हमारा अगला सेशन बच्चों कब होगा? अभी वो होगा सीधा मंडे 18 को, है ना। तो 18 को मिलते हैं। आई होप तुमने कल वाला पूरा अच्छे से देखा होगा क्लास, आज वाला भी प्लीज यहाँ तक देखिए, मिस्टेक तक खत्म कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट सेगमेंट है हम लोग फटाफट कंप्लीट कर सके। एंड यू नो, लाइक द मेजर पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज डन। ओके, बिकॉज आपने देखा होगा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक यही था कि भाई फ्री कंसेंट होना चाहिए, तो वो हो गया। अब आता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। और जब हमने देखा तो उसमें हमने कंसिडरेशन अलग रखा था, इसको अलग रखा था, बट नाउ इट इज टुगेदर। ठीक है, तो इसको अब एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद में वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होता है उस पर डिस्कस करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटू सही है। ओके, द बेस्ट।